अगर आपने तैयारी उतनी अच्छे से नहीं भी करी बट स्टिल यू कैन डू वेल इन योर पेपर ऑन द बेसिस ऑफ हाउ यू प्रेजेंट योर पेपर. जस्ट थिंक कि एग्जामिनर को कुछ नहीं आता एंड ऐसा सोचकर लिखो कि आपको उसे समझाना है. एंड लास्ट, सब कुछ करने के बाद व्हाट यू कैन डू इज. Hello everyone, my name is Palak Chaudhary. Currently I am pursuing BTech in CSE branch from IIT Mandi. मैंने अपनी 11th और 12th Brothers Academy से करी थी. तो definitely if you are a student of Brothers Academy, then whatever notes you have for chemistry, they are sufficient for all the concepts. And chemistry के लिए सबसे important होता है NCERT. तो अभी तक NCERT तो आपके टिप्स पर होनी चाहिए, but don't worry, अगर नहीं है तो इन लास्ट के 2-3 दिन में भी हम मेहनत करके we can maximize our scores. So what you can do is, जब भी जिस पॉइंट पर भी आप ये वीडियो देख रहे हो, सबसे पहले तो मेक श्योर यू मेक अ टाइम टेबल. जो भी टाइम आपके पास बचा है अभी एग्जाम से पहले, उसके लिए आप एक एक्शन प्लान बनाओ एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स विच यू नीड टू डू एंड डू दोज थिंग्स विच विल मेक यू फील कॉन्फिडेंट बिफोर द एग्जाम. जैसे जब मुझे एग्जाम देना था तो मुझे पता था कि मुझे एनसीईआरटी रिवाइज करनी सबसे ज्यादा जरूरी है, फॉर स्पेशली फॉर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. तो मैंने सबसे ज्यादा फोकस उसी पर किया था, मैंने उसी को अपना टारगेट रखा था. बट इन योर केस इट कुड बी योर शॉर्ट नोट्स और whatever you think is important for you. इसके अलावा what you need to do is you need to solve the PYQs. But PYQs भी मतलब एक तरीके से solve करना है. Make sure when you are solving the PYQs you sit with a notebook. And कोई भी ऐसी important चीज मिले जो आपको लगे कि बार बार पूछी जा रही है, बार बार रिपीट हो रही है, तो make a list of it, make a note of it and just jot it down. एंड कोई भी ऐसी थ्योरी या कोई भी ऐसी टॉपिक जो आपको लगे कि अभी भी मुझे नहीं आती है, अभी भी मैं इसमें कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो उसको जाकर एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लो, सिर्फ उसी टॉपिक को पढ़ लो. तो उससे क्या है कि वो टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा एंड उसको भी उस नोटबुक में लिख लो. एंड इन सबको करने के बाद अगर स्टिल यू हैव टाइम लेफ्ट, देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन रिवाइज द एनसीईआरटी फॉर द चैप्टर्स ऑफ ऑर्गेनिक. क्योंकि क्या होता है कि हमें पता होता है कि रिएक्शन हो कैसे रहे, बट जब हमें लिखने की बात आती है, जब हमें एक्सप्लेन करना होता है रिएक्शंस को, तो काफी बार हमें वर्ड्स नहीं मिलते, हम ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, ऑल्दो हमें पता होता है. तो उसके लिए आप मेक श्योर करो कि आप एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को गो थ्रू कर लो, ताकि आपके पास एक लिखने का तरीका हो, आपको एक लिखने के लिए वर्ड्स मिल जाए. एंड अगर आप एनसीईआरटी की लाइन्स या एनसीईआरटी से रेफरेंस लेकर लिखोगे तो उससे एग्जामिनर के ऊपर काफी इम्पैक्ट पड़ता है. एंड इसके बाद भी अगर टाइम बचा हो तो मेक श्योर यू ट्राई टू सॉल्व अ सैम्पल पेपर सो दैट आपको पता चले कि आप टाइम मैनेज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो. एंड लास्ट, सब कुछ करने के बाद व्हाट यू कैन डू इज, जो नोटबुक आपने बनाई थी, और सिर्फ पीवाईक्यूज के लिए नहीं यूज करनी है उस नोटबुक को, जो भी चीजें कर रहे हो इन लास्ट के 2 दिनों में, एंड कहीं पर भी ऐसा लगे कि मुझे ये टॉपिक अभी भी नहीं आ रहा या अभी भी मुझे लगा कि ये मुझे ज्यादा अच्छे से होना चाहिए, सबको उस नोटबुक पर लिख लो. और एट लास्ट क्या करो, बस उस नोटबुक को रिवाइज कर लो एग्जाम से जस्ट पहले. एंड आई गेस दैट विल बी इनफ फॉर योर प्रिपरेशन. ये तो हो गई प्रिपरेशन की बात. अब आते पेपर पर. तो अगर आपने तैयारी उतनी अच्छे से नहीं भी करी बट स्टिल यू कैन डू वेल इन योर पेपर ऑन द बेसिस ऑफ हाउ यू प्रेजेंट योर पेपर. तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपना पेपर कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं. मेक श्योर यू मेक योर वर्क वेरी नीट एंड क्लीन. कोई भी आंसर लिखो तो उसके बाद 2 लाइन छोड़ो, ताकि देयर इज अ प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन 2 आंसर्स. एंड हाईलाइट द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स सो दैट एग्जामिनर को पता चले कि आपने मतलब किसके अराउंड लिखा है आंसर. एंड ऑल्सो अगर किसी क्वेश्चन में रिएक्शन के बारे में पूछा गया है, तो अगर मे बी रिएक्शन लिखने को नहीं बोला गया, बट इफ यू नो यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द रिएक्शन, गलत नहीं लिखना है, बट अगर आपको पता है तो उसको भी लिख दो, उससे एक इम्पैक्ट पड़ता है. एंड जस्ट थिंक कि एग्जामिनर को कुछ नहीं आता एंड ऐसा सोचकर लिखो कि आपको उसे समझाना है. तो मेक श्योर जितना समझा सको उतना समझाओ, बट इतना भी नहीं समझाना कि मतलब टाइम हाथ से चले जाए. टाइम का भी ध्यान रखना है, मतलब 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 4 पेज का आंसर लिख रहा है, ऐसा भी नहीं करना है. तो you just need to judge, you need to use your presence of mind, and that is how you need to write the paper. So I guess that's it. At last, I would like to say ki just be confident with your preparation. You will definitely do well in the exam. All the very best. Thank you.